हेलो एवरीवन। तो अब जब वे को पता चल जाता है कि एक्चुअली विंटर शियाओ ही है तो वो काफ़ी हैरान था और वो सोचता है कि क्यों ना इससे वन ऑन वन मुलाकात की जाए और उसे कॉल करके समर्स टाइम में मिलने के लिए बुलाता है। और उसी टाइम पर समर्स टाइम कैफ़े में युआन बहुत सैड बैठी हुई होती है क्योंकि शाया उसे फिर से छोड़ कर जाने वाली थी। वो उसे याद दिलाती है कि किस तरह से बचपन में उन दोनों का सपना हुआ करता था कि वो दोनों एक दूसरे की ब्राइड मेड बनेंगी और फिर बूढ़ी होकर भी इकट्ठे समय बिताया करेंगी कूलेस्ट ओल्ड लेडीज बनकर। अब उसके बाद जब शाया अपने कैफे से बाहर जाने लगती है तो वहीं पर ही वे भी आ जाता है। वो तो बहुत छुपाने की कोशिश करती है लेकिन वे ने उसका डिसअपीयर होता हुआ हैंड देख लिया था और ये देखते ही उसे समझ आ जाती है कि यकीनन इसके साथ दोबारा नेचर कोई मिस्ट्री खेलने वाली है। लेकिन शाया उसे कोई भी जवाब नहीं देती और कहती है इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। लेकिन उसके जाते ही वे खुश हो जाता है। वो सोचता है कि इसी चीज को मैं अपने मकसद के लिए यूज करूंगा। उधर हमें दिखाते हैं कि जिनके पास युआन पहुंचती है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। युआन उसे कहती है कि शाया फिर से जाने वाली है और उसके जाने से पहले मैं उसका एक सपना पूरा करना चाहती हूँ। वो जिन से कहती है कि क्यों ना हम जल्दी से जल्दी शादी कर लें शाया के जाने से पहले ही। जिन ने भी उससे शादी का जरूर सोचा था लेकिन वो सैड हो जाता है कि उसने इस तरह से चीजों को नहीं सोचा था। उधर शियाओ अब वे से मिलने के लिए आता है। शियाओ तो बहुत कॉन्फिडेंट बैठा हुआ था लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके ऊपर क्या मुसीबत गिरने वाली है। उसे लगा था कि वे उससे कुछ बार्गेन करेगा या रिक्वेस्ट करेगा लेकिन वे बहुत अखड़ा हुआ होता है और उससे कहता है कि जो कुछ तुम आज मेरे साथ कर रहे हो ये ज्यादा देर नहीं टिकने वाला और वैसे भी तुम्हें अपनी इतनी बड़ी फिक्र पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी सबसे कीमती चीज अब मुसीबत में पड़ने वाली है। उसकी इस तरह से की हुई सारी कड़वी बातें शियाओ को कहीं ना कहीं समझ आ जाती है और वो फौरन से दौड़ता हुआ शाया के पीछे पीछे जाता है क्योंकि वही तो उसकी सबसे प्रेशियस थिंग। अब शियाओ फाइनली एक जगह पर शाया को ढूंढ ही लेता है। शाया अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलती, वो तो छुपा रही थी लेकिन शियाओ यहाँ पर उसके हैंड में और उसकी बॉडी में वही बदलाव देख लेता है जो देखते ही वो बहुत परेशान हो गया था और शाया भी उसके सामने अपने आंसुओं को नहीं रोक सक रही थी। अब शियाओ उसको लेकर फटाफट प्रोफेसर चन के पास जाता है लेकिन प्रोफेसर चन अलग परेशान खड़े हुए थे। लेकिन इन दी एंड वो एक ही सॉल्यूशन बताते हैं और वो ये होता है कि अगर शाया उसी दुनिया में वापस चली जाए जहाँ पर वो बिना ग्रेविटेशनल वेव्स की एनर्जी के जिंदा रह सकती थी, यानी कि इसकी असली दुनिया 10 साल पहले वाली, तो शायद ये गायब होने से बच सके। शियाओ को कोई परवाह नहीं थी, वो बेशक उससे दूर चली जाती लेकिन जिंदा रहती। पर इस सब के लिए रिसर्चर वोंग की टाइम मशीन को यूज करना बहुत जरूरी था। प्रोफेसर चन ने यही बोला था कि अगर उसकी रिसर्च मुझे मिल जाए तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन शियाओ के जाने के बाद वो शाया को समझाते कि अगर तुम दोबारा से 10 साल पहले चली गई तो तुम हिस्ट्री को तो चेंज नहीं कर सक रही थी, तुम एक टाइम लूप में फंस जाओगी। लेकिन अगर अब की बार तुम जाती हो तो तुमने सारी हिस्ट्री बदल देनी है ताकि बार बार वही पॉइंट ना आए कि तुम इधर जाओ और फिर इधर से वापस वहीं पर। तुमने कुछ ऐसा करना है कि अब की बार तुम हिल पॉइंट से ना गिरो। इसमें ये बात कंफर्म है कि तुम शियाओ से नहीं मिल सकोगी और ये सारा कुछ बदल जाएगा। उधर हमें दिखाते हैं कि शियाओ वे के पास जाता है। वे के पास ही रिसर्चर वोंग की रिसर्च का सारा डाटा था जो कि वो उसको ऑफर करता है लेकिन एक शर्त पर। वो कहता है कि इसके बदले मुझे तुम्हारी विंटर की आइडेंटिटी चाहिए। दुनिया के सामने मैं विंटर बनकर रहूंगा और तुम मेरा शैडो बनकर सारा काम करोगे। शियाओ शाया से इतना प्यार करता था कि वो ये शर्त भी मान जाता है और अपनी विंटर वाली आईडी और सारे डॉक्यूमेंट्स वो वे को दे देता है। अब वे को चंद ही घड़ियों में वो मिल गया था जो वो कभी बन ही नहीं सकता था। अब वो दुनिया के सामने द ग्रेट विंटर गेमर बनकर सामने उभरता है। वो बहुत खुश था, वो जो चाहता था वो पाता चला जा रहा था। और तो और वो एक पब्लिक अपीयरेंस भी कर देता है और ऑफिशियली अनाउंस करता है गेम के प्लेटफॉर्म से कि मैं ही विंटर हूँ। और इससे पहले मेरे ऐप के बारे में जो गलत बातें यहाँ से विंटर के तौर पर बोली गई थी वो एक्चुअली मेरा अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन शाया देखते ही जान जाती कि ये सब झूठ है, ये विंटर हो ही नहीं सकता। वो विंटर से बात करती थी, उसे अच्छे से पहचानती थी। उधर प्रोफेसर चन भी हैरान थे कि कैसे शियाओ ने अपना सब कुछ देकर ये रिसर्च डाटा हासिल किया है। लेकिन शियाओ का कहना था कि अगर शाया ही ना रहे तो फिर मैं शियाओ हूँ या विंटर, किसी बात से कोई मतलब नहीं। लेकिन उसी टाइम पर शाया भी वहां पर पहुंच जाती है और वो बहुत गुस्सा करने लगती है शियाओ पर कि तुम अपना सब कुछ इस तरह से कैसे लुटा सकते हो। वो बहुत दुखी थी कि उसकी इतने सालों की मेहनत और उसकी आइडेंटिटी अब वे इंजॉय कर रहा था। शाया फौरन से जाती है वे से बात करने के लिए लेकिन वो तो उसे देखते ही भाग जाता है, अपनी सिक्योरिटी के थ्रू बच जाता है। अब शाया के पास और कोई चॉइस नहीं थी, वो उसके डैड से मिलने के लिए जाती है और उनको सच सच सारा कुछ बता देती है कि किस तरह से वे अब उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। और इससे पहले का राज भी जो 10 साल पुराना उसने किसी को भी नहीं बताया था कि उसने किसी का डाटा चुराया है। अब वो अंकल से कहती है कि आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, आपके अलावा वो किसी की कोई बात नहीं सुनेगा। और फिर उसके बाद
वो बैटल ऑफ सेंट्स के कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स से भी मिलती हैं। उन प्लेयर्स को पहले ही शक हो रहा था कि अब की बार जो विंटर है वो गेमिंग पर पैसे भी कमा रहा है और इसके साथ साथ उसका स्टाइल भी वो नहीं जो पहले वाले विंटर का हुआ करता था। उनको लग रहा था कि यकीनन कोई झोल है और शायद यही बात प्रूव करने के लिए उन सारे प्लेयर्स के साथ मिलकर एक टीम भी बना लेती है कि वो लोग असली विंटर के लिए काम करेंगे। उधर वे को दिखाते हैं, उसे उसके डैड मिलने के लिए बुलाते हैं, उस पर बहुत चिल्लाते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि तुम कभी भी बेस्ट चाइल्ड नहीं बन सकते, तुम हमारी फैमिली में जन्म लेने के काबिल ही नहीं थे। लेकिन अब की बार वे भी फट पड़ता है। वो कहता है कि ठीक है, आप मुझे आइंदा से अपना बेटा ही ना कहें, बल्कि ये सारा कुछ मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हमेशा आपके ही प्रेशर की वजह से मैं परेशान रहता था, क्योंकि अगर कभी भी मैं सेकंड आता था, किसी से भी नीचे होता था, तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं होता था। और अब भी आपको कोई परवाह नहीं कि वो ऐप बनाने में मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जागी हैं। आपने तो वो ऐप यूज करके भी नहीं देखा, आप उसे बुरा कैसे कह सकते हो। अब वो अपने डैड से इतनी कड़वी कड़वी बातें करता है कि उसके डैड का दिल भी मेल्ट हो जाता है और उनको वही समय सारा याद आने लगता है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक वो हमेशा उसका दिल तोड़ते आए थे। उसकी हर अचीवमेंट को वो नॉनसेंस ही समझते थे। वो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन बने। ऑल्दो वे का सपना था कि वो एक रोअर बनना चाहता था। और फिर इसके बाद अगले ही दिन हम देखते हैं कि वे के डैड ने पब्लिकली उसकी और उसकी ऐप की सपोर्ट को अनाउंस किया है। वो बहुत बड़ी फैमिली से थे और खुद भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। वो ओपनली सबको कहते हैं कि मैं खुद भी उसका फैमिली ऐप यूज कर रहा हूँ, और वो उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है। ये सारा कुछ वे इतने सालों में पहली दफा सुन रहा था। ये सुनते हुए उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर हमें दिखाते हैं कि अपने ही बेटे का मेडिसिन वाला ऐप यूज करने के बाद वे के डैड की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उन्होंने मेडिसिन की ओवरडोज कर दी थी और इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। उधर शाया की हालत भी बहुत बिगड़ जाती है। उसकी बॉडी अब इतना कुछ नहीं सहन कर पा रही थी और वो बार बार कोलैप्स हो जाती थी। ये देखकर एक तरफ श्याओ बहुत परेशान था और उसके फ्रेंड्स भी और उसके मम्मी डैडी भी। श्याओ बहुत ज्यादा परेशान होता है तो उसकी आंटी शन उसके पास आती हैं और उसे कुछ दिखाती हैं, और वो होते हैं श्याओ के मम्मी डैडी की वेडिंग रिंग्स। वो श्याओ को यही मशवरा देती हैं कि जितने दिन भी शाया तुम्हारे पास है, तुम इन दिनों को अवेल करो और इसमें वो सारी हैप्पीनेस हासिल करो जो तुम उसके साथ करना चाहते हो। उधर वे के डैड जब हॉस्पिटल में होते हैं तो वो उनसे मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर डॉक्टर भी उसे काफी शर्मिंदा करते हैं कि तुम्हारे ऐप की वजह से गड़बड़ हो रही है, अक्सर पेशेंट्स इसी वजह से यहाँ पर आते हैं। और अब की बार तो उसके ऐप का शिकार उसके अपने डैड बने थे। वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा तो जरूर हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसके डैड उसे कुछ भी बुरा नहीं कहते, बल्कि फिर से उसकी तारीफ करते हैं। ऑल्दो वो बीमार थे, वो कहते हैं कि तुम मेरे प्यारे बेटे और मुझे तुम पर गर्व है। उससे शर्मिंदा भी थे, उससे माफी भी मांगते हैं कि मुझे बचपन से लेकर बड़े होने तक तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था। तुम चाहे सही हो या गलत हो, अब मेरी वजह से हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अब वो यही चाहते थे कि वे अपनी गलतियों को सुधारें। अब उसके बाद वे सीधा चिनयोए के पास जाता है। चिनयोए अभी भी उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, लेकिन उसके ऐप की गड़बड़ की वजह से चिनयोए को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था और इसकी वजह से उसका अपना कैरियर भी खतरे में था। तो वो चिनयोए के साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है। वो नहीं मानती, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, तो उसे गुस्से में कहने लगता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए एक खिलौना थी जिसे मैंने खेल लिया, यूज कर लिया, अब मेरा तुमसे दिल भर चुका। ये बातें चिनयोए के सीधे दिल पर लगती हैं, लेकिन वो अच्छे से उसे जानती थी। उससे कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि ये सारा कुछ तुम इसलिए कर रहे हो कि मैं तुम्हारे पीछे चलना छोड़ दूँ, लेकिन मैं तुम्हारे दिल को पहचानती हूँ। तुम ये सब कुछ मेरी सुरक्षा के लिए कर रहे हो। मैं तुम्हें इस मुश्किल टाइम में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि श्याओ एक जगह पर वे को मिलने के लिए बुला और उससे कहता है कि तुम्हारे ऐप में जो कोई भी गड़बड़ है वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। उसके पास उसके डैड के सोर्स कोड्स थे, वो उनसे उनको टैली कर सकता है और जो भी बग्स है उनको रिमूव कर सकता था। वो सिर्फ इसलिए ये करना चाहता था क्योंकि इस तरह से और लोग बीमार ना पड़े और इंसानों की भलाई हो। वे हैरान था कि श्याओ फिर से उसकी मदद करना चाहता है, सिर्फ बाकी दुनिया की खातिर। आज एक बात उसे अच्छे से समझ आ गई थी कि श्याओ कितना बड़ा इंसान है और वे खुद कितना छोटा। और इसी बात के बाद उसने फैसला कर लिया था, वो बदल गया था। जो काम रिवेंज नहीं कर सकता था वो काम श्याओ की काइंडनेस ने कर दिखाया था। अब उसके पास चिनयोए और अपने डैड की सपोर्ट भी थी और साथ ही साथ उसे गिल्ट का एहसास भी था। तो वो पूरी दुनिया के सामने आता है और लाइव सबसे माफी मांगता है अपने ऐप की गड़बड़ की वजह से भी, और एक एक चीज एडमिट करता है कि उसने कैसे 10 साल पहले वो गुनाह किया था जब उसने किसी के कोर्स चुराए थे। और इसके साथ ही ओपनली वो श्याओ से भी माफी मांगता है और अनाउंस करता है कि वो विंटर नहीं है, और ये भी कि वो हर सजा के लिए तैयार है। श्याओ की आंखों में आज आंसू आ जाते हैं। इतने सालों बाद आज उसके डैड क्लियर हो गए थे।
अब अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो शाया को एक जगह पर लेकर जाता है। शाया बहुत खुश थी। श्याओ ही उसका बेस्ट फ्रेंड भी था विंटर की शक्ल में और उसका लवर भी। यहाँ पर श्याओ उसके सामने नील डाउन करता है और अपनी मम्मी की रिंग उसको प्रेजेंट करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर डालता है। शाया मान तो गई थी, लेकिन शायद किस्मत ने उनका साथ नहीं देना था। यहाँ पर वो रिंग उसके हाथ से नीचे गिर जाती है क्योंकि उसका हैंड दोबारा से उसी फिनोमेना के अकॉर्डिंग डिसअपियर हो रहा था। तो श्याओ अब कांपते हुए हाथों से उस रिंग को एक चेन में डालता है और उसके गले में पहना देता है। और साथ ही साथ वो उससे सिर्फ इतना कहता है कि मुझे नहीं पता कि नेचर क्या कर रही है या हमारा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस फॉर्म में नहीं तो किसी और शक्ल में हम ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि हम दोनों का प्यार सच्चा है। अब इस ड्रामे की लास्ट पार्ट में क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।